आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए किस अणु में केंद्रीय परमाणु भिन्न मुख्य क्वांटम संख्या के कक्षक संकरण में काम में लेता है। ठीक है, अर्थात संकरण में जो जो कक्षक काम में आ रहे हैं, ठीक है ना, उनकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। ऐसे यौगिक को हमें पहचानना है। ठीक है, जिसके लिए 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। सबसे पहले बात करें विकल्प ए की, FeCO5। ठीक है, विकल्प ए FeCO5 ये एक संकुल यौगिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, हमें पता है कि ये क्या है, एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। ठीक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है और एक उदासीन लिगेंड होता है। इस पे आवेश कितना होता है, 0 होता है। पूरे संकुल पर भी आवेश कितना है, 0 है। ठीक है ना, अतः हम कह सकते हैं कि यहां पे जो धातु है आयरन, ठीक है ना, ये आयरन धातु 0 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। 0 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। ठीक है, तो जो बाह्यतम कोश है, संयोजी कोश है यहां पे, वो है 3d6 और 4s2। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसकी उपस्थिति में क्या होगा, संयुग्मन हो जाएगा। ठीक है ना, यदि संयुग्मन होगा तो देखिए, यदि यहां पे संयुग्मन होता है, ठीक है, पहले जो उपस्थिति है वो किस प्रकार की है, जो डी कक्षक है, ठीक है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि हुंड के नियम के अनुसार इस प्रकार उपस्थित होंगे 5, फिर युग्मन स्टार्ट होगा और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से। लेकिन कार्बोनिल CO की उपस्थिति में जो कि एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, इनका सबका आपस में युग्मन हो जाएगा। ठीक है, और युग्मन होकर इनका जो विन्यास होगा, ठीक है, वो किस प्रकार का बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये 3D श्रेणी है, ये 4s है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन 3D में है और 4s वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और 4s यहां पे खाली हो गया। इसके आगे क्या रिक्त रहता है, P कक्षक, P उपकोष रिक्त रहता है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे जो समन्वय संख्या है वो कितनी है, 5 समन्वय संख्या में यहां पर एक संकरण में कौन कौन काम आएंगे, 5 कौन से कक्षक काम आएंगे, एक डी कक्षक, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक। अब यहां पे यदि एक डी देखो तो ये डी किसका है, 3D कक्षक का है, 3D उपकोष का है। ये एस किसका है, ये एस कक्षक 4s का है। ये पी किसका है, ये इससे आगे वाले कोश 4p है। तो यहां पे ये 5 कक्षक संकरण में काम आकर जो संकरण बनेगा वो बनेगा DsP3। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान दे रहे हैं, प्रश्न यहां पे पूछ रहा है कि संकरण में जो कक्षक काम आ रहे हैं वो भिन्न क्वांटम संख्या के हैं या नहीं है। तो सीधा सी बात दिख रही है हमें कि 2s और p जो हैं उनकी तो मुख्य क्वांटम संख्या 4 समान है, लेकिन d की मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, भिन्न है, 3 है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें जो धातु परमाणु है उसके संकरण में अलग अलग मुख्य क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक काम आ रहे हैं। इसी प्रकार विकल्प बी IF7, ठीक है, विकल्प बी की यदि बात करी जाए IF7, तो ये इस यौगिक में किस प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। ये यौगिक इस प्रकार का होता है कि 5 आयोडीन फ्लोरीन बंध जो हैं इसमें एक तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक फ्लोरीन आयोडीन बंध जो है वो इस तल के एक तरफ और दूसरा फ्लोरीन आयोडीन बंध इस तल के दूसरी तरफ, IF7। इसकी ज्यामिति होती है
पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। और इसका जो संकरण यहां पे आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा sp3d3, जिसमें s, p और d सभी समान क्वांटम संख्या वाले काम में आते हैं, ठीक है। उसके आगे NiCO4, ठीक है ना, विकल्प सी में NiCO4, विकल्प सी की बात करें यदि Ni कार्बोनिल CO4, तो यहां पे फिर से ये संकुल है जो उदासीन संकुल है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है ना, तो ये युग्मन को बढ़ावा देगा। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जो कि युग्मन आसानी से करवा देता है, ठीक है। यहां पे निकेल पे आवेश कितना है? निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है 0, क्योंकि पूरे संकुल पे भी आवेश कितना है? 0। निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28। अगर इसके अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसकी उपस्थिति में क्या होगा भाई? यहां पे जो 3d में 3d8 और 4s2 है, ठीक है ना, ये फिर से क्या होंगे? युग्मित होंगे। तो अभी 3d8 और 4s2 का जो विन्यास है वो किस प्रकार का रहेगा? 3d और 4s में 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में इनका क्या होगा? युग्मन होगा, ठीक है। उपस्थिति में इनका युग्मन होगा, और युग्मन होकर जो विन्यास बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? डी में पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे और 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब 4s और आगे के p रिक्त हैं। अब यहां पे जो 3d है, ठीक है ना, 3d उपकोष है, इसमें कोई भी d कक्षक रिक्त नहीं है। 4s रिक्त है और 4p रिक्त है। तो यहां पे क्योंकि कोऑर्डिनेशन संख्या, समन्वय संख्या 4 है, अतः यहां पे 4 कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। और 4 कक्षक कौन से संकरण में काम आएंगे? एक 4s और 3 4p के कक्षक। इस प्रकार संकरण यहां पे क्या रहेगा? sp3। इन दोनों का मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? समान है, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। प्रश्न में हमें भिन्न मुख्य क्वांटम संख्या बताना है। और लास्ट है विकल्प डी, XeO4, जीनोन, ठीक है ना। तो जीनोन जो है वो एक नोबल गैस है, ठीक है। विकल्प डी की यदि बात करें, XeO4, जीनोन एक नोबल गैस है जिसमें आंतरिक कोश जो है सभी पूर्ण रूप से पूर्णपूरित होते हैं, ठीक है। जीनोन उत्कृष्ट गैस के समूह में होता है, ठीक है, जिसमें सभी आंतरिक उपकोष पूर्णपूरित होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो संकरण में काम आएंगे, ठीक है ना, तो इस जीनोन में XeO4 में, ठीक है, इसके संकरण क्या होगा, इसकी ज्यामिति क्या होगी? देखिए, जीनोन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहां पे इसका जो संकरण होगा, 4 सिग्मा बंध ये बना रहा है, sp3 होगा, जिसमें समान कोश के s व p काम में आएंगे, ठीक है ना। अगर समान कोश के s व p काम में आ रहे हैं, ठीक है ना, समान कोश के s एवं p कक्षक इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यदि इस प्रश्न के अनुसार सही विकल्प की बात करी जाए, ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए, जिसमें आयरन के धातु के अलग अलग मुख्य क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक जो हैं वो संकरण में काम आ रहे हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।